नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर। आखिर ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी चित हो गई, जनता ने कांग्रेस पार्टी को बाय बाय बोल दिया। आखिर क्या वजह रह गई कि जो आंकड़े जो एग्जिट पोल आ रहे थे उसमें कांग्रेस पार्टी हर एक एग्जिट पोल में जीत रही थी, लेकिन नतीजे जब आए तो उसके उलट हो गए। हमने पूरा हरियाणा विधानसभा चुनाव कवर किया और वहाँ पर कहीं भी कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं दिखाई दी। क्या साइलेंट था मतदाता? क्या जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया? क्या जाट के सामने दूसरी जातियां एकजुट हो गईं? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार भी उस रूप में नहीं दिखाई दिया जिस रूप में 2019 में था। कांग्रेस पार्टी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही थी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा भी चुनावी प्रचार में उतरी, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी जब उतरी थी। अगर हम बात करें पिछली बार की तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने 37 सीटें जीती थी। पिछली बार 31 सीटें जीती थी, जहां पर पिछली बार ज़्यादा मेहनत कांग्रेस पार्टी ने की नहीं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मान चुके हैं। लेकिन इस बार जो गलतियां हुई उन गलतियों का खामियाजा हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती, एक नैरेटिव बना था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन हरियाणा में आते आते उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ठेस पहुंची है। उस नैरेटिव में कहीं ना कहीं कमी आएगी। राहुल गांधी का चेहरा तो था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा धुआंधार प्रचार कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी ने आगे किया था। दीपेंद्र हुड्डा भी थे, रणदीप सुरजेवाला भी थे, कुमारी शैलजा भी थी। इस बार पिछली बार की तुलना में भले ही मत प्रतिशत कांग्रेस के बढ़े हों, 11% के आसपास मत कांग्रेस पार्टी को इस बार मिले हैं। पिछली बार 28% मिले थे, इस बार 39.14 के आसपास कांग्रेस पार्टी को मत मिले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी 39.94 के आसपास मत मिले हैं, यानी ज़्यादा अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है नहीं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर अब वहां पर सरकार बनाने जा रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि कमी कहां रह गई। काउंटिंग वाले दिन हम रोहतक में मौजूद थे। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काउंटिंग हो रही थी, उनके समर्थक जोश में थे। सुबह सुबह का वक्त था, लेकिन जैसे जैसे हम ये कह सकते हैं कि वक्त बीतता गया और शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी पीछे थी, कांग्रेस बहुत आगे थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती चली गई, कांग्रेस पीछे होने लगी। उसी वक्त हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की। हमने पूछा कि क्या लगता है आपको, सरकार बनेगी? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जवाब था, वक्त बीतने दीजिए, सरकार हमारी बनेगी, सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब तक सर जो रुझान आ रहे हैं उसको देखिए आप क्या कहते हैं? बड़ी मेहनत की आपने। देखिए, मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। पूरे प्रदेश में देखा है जो जमीन पे था वो रुझानों में नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? देखो, तेल की धार देखो, थोड़ी तसल्ली रख। ये तो किसी राउंड में आ गया कि जैसे फ्लक्चुएशन होती है, कोई खास बात नहीं। नायब सिंह सैनी जो है वो कह रहे हैं तीसरी बार सरकार आएगी, क्या जवाब देंगे उनको? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार आएगी। हो गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं हुड्डा साहब को सीएम बनते हुए देखूंगा? जो पार्टी फैसला करेगी। लेकिन शाम हुई और शाम के वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं ये मान चुके थे कि बाजी पलट चुकी है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। उनसे ये पूछा गया कि आखिर क्या वजह रह गई कि पार्टी आपकी हार रही है? क्या एकजुटता की कमी रह गई? क्या आप नेताओं को साथ नहीं पा पाए? क्या आप मतदाताओं के मन की बात को नहीं समझ पाए? तो उनका कहना था कि हाँ, कहीं ना कहीं कमी तो रह गई, लेकिन उन्होंने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम में काउंटिंग की भी कहीं ना कहीं जो स्लो काउंटिंग हो रही थी वो भी कमी रही। ईवीएम पे भी सवाल उठाया गया, जिसको लेकर चुनाव आयोग के दहलीज पे भी जो है कांग्रेस पार्टी पहुंची। वहां पे भी मुलाकात चुनाव आयोग के अधिकारियों से हुई। शिकायत की गई कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा है, लेकिन सिर्फ ईवीएम को ही जो है बहाना बनाकर हम ये कह सकते हैं कि चुनाव के जो नतीजे हैं उससे बचा नहीं जा सकता है। अब लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, हम थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई। कुमारी शैलजा के बारे में अगर बात करें, जब टिकट बंटवारा कांग्रेस के भीतर हो रहा था, उस वक्त
ये कहा जा रहा था और कुमारी शैलजा सवाल उठा रही थी कि उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, वो चुनाव लड़ना चाहती थी। उनका ये भी कहना था कि उनके लोगों को भी टिकट नहीं मिला है, उनके लोग टिकट लेकर चुनाव लड़ना चाहते थे। 13 दिनों तक कुमारी शैलजा जब चुनाव प्रचार अपने शबाब पे था, राहुल गांधी सहित तमाम बड़े नेता रणनीति बना रहे थे, उस वक्त कुमारी शैलजा जो थी वो 13 दिनों तक घर में बैठ के अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी थी और सिरसा जाती थी दिल्ली से, वहाँ पे भी अपने कार्यकर्ताओं से मिलती थी और वो कहती थी कि हम मना रहे हैं जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है। तो क्या दलित मतदाता, क्योंकि कुमारी शैलजा दलित है, क्या दलित मतदाता भारतीय जनता पार्टी की झोली में चला गया, कांग्रेस से वंचित हो गया? राहुल गांधी संविधान की बात करते थे, आरक्षण की बात करते थे, वो हमेशा संविधान को लेकर कहते थे मैं संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में तो मत दिलवा दिए, तो क्या इस बार जो लोकल लीडरशिप थी वो कांग्रेस पार्टी को मत नहीं दिलवा पाई? 21% के आसपास मतदाता, दलित मतदाता जो है वो हरियाणा के भीतर है, गेम चेंजर है। 17 विधानसभा सीटें सुरक्षित है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा जीत हासिल की। 8 विधानसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पैदा हो रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के पीठ में छुरा किसने घोंपा? आखिर कांग्रेस का ऐसा कौन गद्दार है जिसने कांग्रेस को जीत हासिल करने में अहम भूमिका नहीं निभाई? कांग्रेस आखिर क्यों पीछे छूट गई? तमाम ये सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमी है? क्या कुमारी शैलजा की कमी है? क्या दूसरे नेताओं की कमी है? इसको लेके मंथन, आत्मचिंतन तो चल रहा है, लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने से क्या होता है? कुमारी शैलजा ये कहती रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस रूप में काम नहीं कर रहे हैं जिस रूप में एकजुटता बनाई जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कहते रहे कि हम एकजुटता बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं, सभी नेताओं को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो नैरेटिव सेट किया था कांग्रेस का, जो लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन हुआ, करीब 100 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन उसके बाद हरियाणा, ये कहा जा रहा था कि उत्तर का द्वार है, हरियाणा जीतेंगे तो पूरे नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा मैसेज जाएगा। और ये भी कहा जा रहा था कि तीसरा साइबर सिटी गुड़गांव होगा। अगर हम बेंगलोर की बात करें तो साइबर सिटी जहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव जीता है, कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना, हैदराबाद, वहाँ वो भी साइबर सिटी है। और तीसरा हरियाणा का गुड़गांव, यहाँ पे 2600 करोड़ के आसपास का जो है सालाना रेवेन्यू आता है। खैर ये तो जो है आंकड़ों की बात हो गई, लेकिन अब सवाल ये भी है कि हरियाणा हारने के बाद कांग्रेस पार्टी की जो सहयोगी दल हैं क्या वो आंख दिखाने लगेंगे? जी हाँ, जो गठबंधन की बात चल रही थी आम आदमी पार्टी के साथ, आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं कि 5 सीटों को लेकर अरविंद केजरीवाल को कहा गया था, आम आदमी पार्टी को कहा गया था कि 5 सीटों पर चलिए फैसला कर लेते हैं। लेकिन जब ये बात जो है केजरीवाल के पास पहुंची तो केजरीवाल ने कहा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अंतिम वक्त पे केजरीवाल को कहा गया, राघव चड्ढा पहुंचे थे उनकी ओर से, उनको कहा गया कि 3 सीटों से ज़्यादा आपको हम दे नहीं सकते। केजरीवाल तक फिर ये बात पहुंची, उन्होंने कहा नहीं, 3 सीटें तो बहुत कम होगी, अब हम समझौता नहीं करेंगे, एकला चलेंगे। एकला चलने का नतीजा ये हुआ कि 7 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं हरियाणा के भीतर जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिला है, हार जीत के मार्जिन को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने करीब 1.78% वोट हासिल करके कांग्रेस को डैमेज किया है। अगर समझौता हो जाता तो हो सकता था कि कांग्रेस का जो 37 का आंकड़ा मौजूदा सूरत हाल में है वो आंकड़ा ज़्यादा हो सकता था। तो ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव जो है बना है। और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने भी नतीजों के बाद कह दिया, कहती है आत्मविश्वास ठीक नहीं है राजनीति में जब तक आप जीत हासिल न कर ले। लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना। अपने एमएलएज के साथ लड़ाई मत करना, सब लोग मेहनत करना। मेहनत नहीं करेंगे तो, और इस चुनाव के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज़ है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीज़ें तो जनता माफ़ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अपने अपने इलाके में इतना कर देना मेरे कहने से। लड़ना मत, लड़ाई झगड़ा अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने झगड़ने में। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हम अब मार्च अप्रैल में करेंगे। अभी चुनाव जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के महीने में चुनाव है, हम सबको मिलके उसके लिए काम करना है। वहीं दूसरी ओर संजय राउत शिवसेना की ओर से बोले हैं, वो ये बोले हैं
कि देखिए आत्ममंथन तो करना चाहिए, आत्मचिंतन तो करना चाहिए, लेकिन हरियाणा का जो चुनावी नतीजा है वो महाराष्ट्र में नहीं पड़ेगा। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। हरियाणा के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अब लोगों को, अपने सहयोगियों को एकजुट कर लिया जाए, एकजुट करके हरियाणा पे फोकस किया जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव है, वहाँ पे भी सहयोगियों की बैसाखी पे ही कांग्रेस को आगे बढ़ना है, तो वहाँ पे भी अब सहयोगियों से जो तालमेल बैठेगा, जो बार्गेनिंग होगी, वो बार्गेनिंग क्या मजबूत हो पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस को इन सारी चीज़ों से पार पाना होगा। कुल मिला के हरियाणा के भीतर जो नतीजे आए हैं उसको लेकर कांग्रेस ने एक कमेटी बना दी है। आत्ममंथन, आत्मचिंतन के साथ रिपोर्ट मुकम्मल तौर पे बनाई जाएगी। इस बार हर बार रिपोर्ट बनाई जाती है, हर बार कमेटी बनाई गई है, लेकिन इस बार पार्टी आलाकमान ने सीधे तौर पे कहा है कि जिन लोगों की वजह से ये नतीजे आए हैं उनको किसी को भी बख्शा इस बार नहीं जाएगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव गेम चेंजर साबित हो सकता था कांग्रेस पार्टी के लिए। नेताजी नमस्कार के इस खास कार्यक्रम में आज हरियाणा को लेकर हम बात कर रहे थे कि क्या वजह रह गई कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा नहीं जीत पाई। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।